पाठ 13.2 वाच्य वॉइस। वाच्य वॉइस का अर्थ है वाणी या कथन। वाच्य के अंतर्गत किसी एक कथन या बात को थोड़े से अर्थ के अंतर के साथ दूसरे कथन के रूप में व्यक्त किया जाता है। दोनों कथनों का मोटा मोटा अर्थ तो एक ही होता है, पर फिर भी दोनों कथन 100% समानार्थी नहीं होते। जैसे बच्चा किताब पढ़ता है, बच्चे से या के द्वारा किताब पढ़ी जाती है। इन दोनों वाक्यों कथनों का मोटा मोटा अर्थ तो एक ही है, पर फिर भी दोनों के अर्थ में थोड़ा सा अंतर है। वाक्य 1 में वक्ता द्वारा बच्चे के किताब पढ़े जाने के कार्य को प्रधानता इम्पोर्टेंस दी गई है, जबकि वाक्य 2 में बच्चे के कार्य को निरस्त नेग्लेक्ट किया गया है या नकारा गया है। नकारने से तात्पर्य है यह दिखाना मानो किताब पढ़े जाने की क्रिया में बच्चे की कोई भूमिका ही नहीं है। इस तरह हर भाषा में एक ही बात को दो तरह से कहा जा सकता है। एक वाक्य इस तरह का हो सकता है जिसमें वक्ता कर्ता के कार्य को प्रधानता या महत्व दे, और दूसरा ऐसा जिसमें वह कर्ता के कार्य को निरस्त करे। हिंदी में कर्ता के कार्य को अधिकतम सीमा तक नकारने या निरस्त करने के लिए प्रायः वाक्य से कर्ता का लोप ही कर दिया जाता है। जैसे मजदूर पेड़ काट रहे हैं, कर्ता के कार्य को प्रधानता। मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है, कर्ता के कार्य को निरस्त करना। पेड़ काटा जा रहा है, कर्ता के कार्य को अधिकतम सीमा तक निरस्त करना। वाच्य के भेद टाइप्स ऑफ वॉइस। वाक्य में कर्ता के कार्य को प्रधानता दी गई है या उसके कार्य को निरस्त किया गया है। इस आधार पर वाच्य के दो भेद हो जाते हैं, कर्तृवाच्य एक्टिव वॉइस तथा अकर्तृवाच्य पैसिव वॉइस। आइए दोनों के अंतर को समझा जाए। कर्तृवाच्य एक्टिव वॉइस। जिन वाक्यों में वक्ता द्वारा कर्ता के कार्य को प्रधानता इम्पोर्टेंस दी जाती है या महत्व दिया जाता है, वे वाक्य कर्तृवाच्य के अंतर्गत आते हैं। कर्तृवाच्य के वाक्यों में अकर्मक तथा सकर्मक दोनों ही प्रकार की क्रियाएं आ सकती हैं। जैसे अकर्मक क्रिया वाले कर्तृवाच्य के वाक्य बच्चे दौड़ रहे थे, वह हंस रही है, वे घर जा रहे हैं, बच्चा क्यों रो रहा है। सकर्मक क्रिया वाले कर्तृवाच्य के वाक्य लड़के पाठ याद कर रहे थे, नौकर काम कर रहा है, सब लोग चाय पी रहे हैं, बच्चे पत्र लिख रहे हैं। अकर्तृवाच्य पैसिव वॉइस। अकर्तृवाच्य के वाक्यों से तात्पर्य उन वाक्यों से है जो कर्तृवाच्य के नहीं हैं, अर्थात जिन वाक्यों में वक्ता के द्वारा कर्ता के कार्य को निरस्त कर दिया गया है। कर्ता के कार्य को निरस्त करने के लिए वाक्य की संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन किए जाते हैं। कर्ता के बाद के द्वारा या से परसर्ग जोड़ दिया जाता है। क्रिया के मध्य में जा प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। देखिए निम्नलिखित उदाहरण। कर्तृवाच्य अकर्तृवाच्य। वह गाना गा रही है, उसके द्वारा गाना गाया जा रहा है। पिताजी काम कर रहे थे, पिताजी के द्वारा काम किया जा रहा था। बच्चे दौड़ रहे हैं, बच्चों से या बच्चों द्वारा दौड़ा जा रहा है। शीला हंस नहीं रही, शीला से हंसा नहीं जा रहा। अकर्तृवाच्य के भेद। अकर्तृवाच्य के वाक्यों में आने वाली क्रिया सकर्मक है या अकर्मक, इस आधार पर अकर्तृवाच्य के दो भेद किए जाते हैं, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य। कर्मवाच्य। अकर्तृवाच्य के वे वाक्य जिनमें सकर्मक क्रिया होती है कर्मवाच्य के वाक्य कहलाते हैं। जैसे नेताजी द्वारा भाषण दिया गया, अध्यापक के द्वारा कक्षा में पढ़ाया गया, पिताजी से नाश्ता नहीं किया गया, मुझसे झूठ नहीं बोला गया। उपर्युक्त सभी वाक्य अकर्तृवाच्य के हैं तथा सभी में सकर्मक क्रिया आ रही है, अतः सभी वाक्य कर्मवाच्य के उदाहरण हैं। भाववाच्य। अकर्तृवाच्य के वे वाक्य जिनमें अकर्मक क्रिया आती है भाववाच्य के वाक्य कहलाते हैं। जैसे मेरी बहन से चला नहीं गया, किसी भी खिलाड़ी से दौड़ा नहीं गया, मुझसे तो अब बिल्कुल हंसा नहीं जाता, अब मुझसे बैठा नहीं जाएगा, कल सभी बच्चों के द्वारा दौड़ा जाएगा, मच्छरों के कारण उससे सोया नहीं गया। उपर्युक्त सभी वाक्य अकर्तृवाच्य के हैं तथा सभी में अकर्मक क्रिया आ रही है, अतः ये सभी वाक्य भाववाच्य के उदाहरण हैं। कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में अंतर।
कर्मवाच्य तथा भाववाच्य के वाक्यों में गुणों के स्तर पर कोई अंतर नहीं होता। दोनों ही अकर्तृवाच्य पैसिव वॉइस के उपभेद हैं। अंतर केवल इस बात को लेकर है कि यदि अकर्तृवाच्य के वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है तो वह कर्मवाच्य का वाक्य होगा, और यदि अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है तो भाववाच्य का। इस तरह हिंदी की वाच्य व्यवस्था को निम्नलिखित आरेख से समझा जा सकता है। वाच्य: कर्तृवाच्य, बच्चा आम नहीं खाता, बच्चा नहीं सोता। अकर्तृवाच्य: कर्मवाच्य, बच्चे से आम खाया नहीं जाता। भाववाच्य: बच्चे से सोया नहीं जाता। वाच्य परिवर्तन: कर्तृवाच्य से अकर्तृवाच्य बनाने के नियम। हिंदी में कर्तृवाच्य से अकर्तृवाच्य बनाने के 3 नियम हैं, जो नीचे दिए जा रहे हैं। नियम 1: कर्तृवाच्य को अकर्तृवाच्य में बदलते समय कर्ता के बाद के द्वारा या से परसर्ग लगाएं। ध्यान रखें, बोलचाल की हिंदी में प्रायः के द्वारा विधानवाची वाक्यों अफर्मेटिव सेंटेंसेस में तथा से निषेधात्मक वाक्यों नेगेटिव सेंटेंसेस में लगाया जाता है। जैसे कर्तृवाच्य: बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। अकर्तृवाच्य: बच्चों के द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है। बच्चे पतंग नहीं उड़ा रहे हैं, बच्चों से पतंग उड़ाई नहीं जा रही। नियम 2: कभी कभी कर्ता तथा कर्म का परस्पर स्थान परिवर्तन भी किया जा सकता है, अर्थात कर्ता कर्म के स्थान पर चला जाता है और कर्म कर्ता के स्थान पर, लेकिन यह नियम अनिवार्य नहीं है। यह वक्ता की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है कि वह यह परिवर्तन करना चाहता है या नहीं। अतः अकर्तृवाच्य में दोनों तरह के वाक्य मिल सकते हैं। जैसे कर्ता कर्म यथास्थान: माताजी के द्वारा खाना बनाया जा रहा है। कर्ता कर्म का स्थान परिवर्तन: खाना माताजी के द्वारा बनाया जा रहा है। बच्चों से दूध नहीं पिया जा रहा, दूध बच्चों से नहीं पिया जा रहा। नियम 3: क्रिया की धातु या मुख्य क्रिया में भूतकाल के प्रत्यय आ, ई, ए लग जाते हैं तथा क्रियापद के बीच में जा प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। जैसे आज माँ खीर बना रही है, आज माँ के द्वारा खीर बनाई जा रही है। धोबी कपड़े नहीं धो रहा, धोबी से कपड़े नहीं धोए जा रहे। ध्यान रखिए, कर्तृवाच्य में कर्ता को प्रधानता दिए जाने का यह अर्थ कदापि नहीं है कि क्रिया कर्ता की संज्ञा के अनुसार बदलेगी और कर्मवाच्य में कर्म की संज्ञा के अनुसार। क्रिया के बदलने का संबंध वाच्य के साथ नहीं है। क्रिया के बदलने का संबंध क्रिया के प्रयोग या अन्वति के साथ होता है, जो वाच्य का विषय नहीं है। वाच्य के संबंध में ध्यान रखने योग्य बातें: अब आप यह तो समझ चुके हैं कि कर्तृवाच्य में वक्ता द्वारा कर्ता के कार्य को प्रधानता दी जाती है। अधिकतर लोग प्रधानता का अर्थ यह लगाते हैं कि कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के लिंग या वचन के अनुसार बदलती है तथा कर्मवाच्य में कर्म के लिंग या वचन के अनुसार, परंतु ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि न तो कर्तृवाच्य के हर वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार बदलती है और न ही कर्मवाच्य के हर वाक्य में कर्म के अनुसार। देखिए निम्नलिखित उदाहरण। कर्तृवाच्य के वाक्य: कर्ता के अनुसार बदलना, कर्म के अनुसार बदलना, कर्ता तथा कर्म दोनों के अनुसार नहीं बदलना। बच्चा आम खाता है, बच्चे ने आम खाए, बच्चे ने आमों को खाया। लड़की आम खाती है, लड़की ने आम खाए, लड़की ने आमों को खाया। बच्चे लीची खाते हैं, बच्चों ने लीचियां खाई, बच्चों ने लीचियों को खाया। लड़कियां लीची खाती हैं, लड़कियों ने लीचियां खाईं, लड़कियों ने लीचियों को खाया। कर्मवाच्य के वाक्य: कर्ता के अनुसार बदलना, कर्ता तथा कर्म दोनों के अनुसार नहीं बदलना। बच्चे या बच्चों के द्वारा दूध पिया जाता है, बच्चे या बच्चों के द्वारा दूध को पिया जाता है। लड़की या लड़कियों के द्वारा दूध पिया जाता है, लड़की या लड़कियों के द्वारा दूध को पिया जाता है। बच्चे या बच्चों के द्वारा चाय पी जाती है, बच्चे या बच्चों के द्वारा चाय को पिया जाता है। लड़की या लड़कियों द्वारा चाय पी जाती है, लड़की या लड़कियों द्वारा चाय को पिया जाता है। वास्तव में वाक्य की क्रिया किस संज्ञा के अनुसार बदलेगी, इस बात का संबंध वाच्य से है ही नहीं। वाच्य का अर्थ तो केवल इतना है कि वक्ता द्वारा कर्ता के कार्य को प्रधानता दी जा रही है या नकारा जा रहा है। क्रिया जिस संज्ञा के अनुसार बदलेगी, यह प्रयोग या अन्विति का विषय है, जिसके 3 अलग नियम हैं।
आइए नियमों को समझते हैं। प्रयोग। हिंदी के वाक्यों में क्रिया किस संज्ञा के अनुसार बदलेगी या किस संज्ञा के लिंग या वचन के अनुसार प्रयुक्त होगी, इसके 3 नियम इस प्रकार हैं। नियम 1, यदि कर्ता की संज्ञा के बाद कोई परसर्ग ने, को, से, में आदि नहीं है तो क्रिया हमेशा कर्ता की संज्ञा के लिंग या वचन के अनुसार बदलेगी। जैसे बच्चा दूध पीता है, बच्चे दूध पीते हैं। लड़की दूध पीती है, लड़कियां दूध पीती हैं। लड़का चाय पीता है, लड़के चाय पीते हैं। लड़की चाय पीती है, लड़कियां चाय पीती हैं। जहां क्रिया कर्ता की संज्ञा के अनुसार बदलती है उसे कर्तरी प्रयोग कहते हैं। नियम 2, यदि कर्ता की संज्ञा के बाद कोई भी परसर्ग लगा हुआ है तो क्रिया वाक्य की दूसरी परसर्ग रहित संज्ञा या कर्म की संज्ञा के अनुसार बदलेगी। जैसे बच्चे ने दूध पिया, बच्चों ने दूध पिया। लड़की ने दूध पिया, लड़कियों ने दूध पिया। लड़के ने चाय पी, लड़कों ने चाय पी। लड़की ने चाय पी, लड़कियों ने चाय पी। जब क्रिया कर्म की संज्ञा के अनुसार बदलती है तो उसे कर्मणि प्रयोग कहते हैं। नियम 3, यदि कर्ता तथा कर्म दोनों की संज्ञाओं के साथ परसर्ग लगे हुए हैं तो क्रिया इन दोनों के अनुसार न बदलकर तटस्थ न्यूट्रल हो जाएगी। क्रिया का तटस्थ रूप है पुल्लिंग, एकवचन, अन्य पुरुष। देखिए उदाहरण, बच्चे या बच्चों ने दूध या चाय को पिया। लड़की या लड़कियों ने दूध या चाय को पिया। जिस वाक्य में क्रिया न तो कर्ता की संज्ञा के अनुसार बदलती है और न कर्म की संज्ञा के अनुसार, उस प्रयोग को भावे प्रयोग कहते हैं। ध्यान रखिए, वाच्य तथा प्रयोग दोनों अलग अलग हैं। वाच्य का अर्थ है एक बात को 2 तरह से कहना। एक वाच्य वह जिसमें वक्ता के द्वारा कर्ता के कार्य को प्रधानता दी जाए और दूसरा वह जहां कर्ता के कार्य को निरस्त किया जाए। जिस वाच्य में कर्ता के कार्य को प्रधानता दी जाती है वह कर्तरी वाच्य है तथा जहां कर्ता के कार्य को निरस्त किया जाता है वह अकर्तरी वाच्य। जहां तक प्रयोग की बात है, इसका अर्थ है कि क्रिया वाक्य की किस संज्ञा के अनुसार प्रयुक्त होगी। कर्तरी वाच्य में तीनों ही प्रयोग हो सकते हैं। जैसे बच्चा चाय पीता है, कर्तरी प्रयोग, बच्चे ने चाय पी, कर्मणि प्रयोग, बच्चे ने चाय को पिया, भावे प्रयोग। कर्म वाच्य के वाक्य में 2 ही प्रयोग संभव हैं, कर्मणि प्रयोग तथा भावे प्रयोग। जैसे बच्चे के द्वारा दूध पिया गया, कर्मणि प्रयोग, बच्चे के द्वारा चाय पी गई, कर्मणि प्रयोग, बच्चे के द्वारा दूध या चाय को पिया गया, भावे प्रयोग। कर्म वाच्य में कर्तरी प्रयोग कभी नहीं होगा क्योंकि अकर्तरी वाच्य के वाक्यों में कर्ता के बाद से या के द्वारा परसर्ग लगे होंगे। भाव वाच्य के वाक्य हमेशा भावे प्रयोग में ही होंगे क्योंकि कर्ता के बाद से या के द्वारा लगे होंगे तथा अकर्मक क्रिया होने के कारण वाक्य में कर्म होगा ही नहीं। जैसे बच्चे के द्वारा सोया जाता है, माताजी से चला नहीं जाता। हमने सीखा, वाच्य का अर्थ है वक्ता का कथन या वाणी, अर्थात किसी भी कथन को अर्थ के थोड़े अंतर के साथ 2 अलग अलग वाक्यों में व्यक्त करना। जिस वाक्य में वक्ता द्वारा कर्ता के कार्य को प्रधानता दी जाती है वह वाक्य कर्तरी वाच्य का होता है तथा जिस वाक्य में कर्ता के कार्य को निरस्त किया जाता है वह अकर्तरी वाच्य का। अकर्तरी वाच्य के 2 भेद किए जाते हैं, कर्म वाच्य तथा भाव वाच्य। अकर्तरी वाच्य के जिन वाक्यों में सकर्मक क्रिया होती है वह वाक्य कर्म वाच्य का होता है तथा जिसमें अकर्मक क्रिया होती है वह भाव वाच्य का। कर्तरी वाच्य में कर्ता की प्रधानता का अर्थ यह नहीं है कि क्रिया केवल कर्ता के अनुसार बदलेगी और कर्म वाच्य में केवल कर्म के अनुसार। क्रिया के बदलने का वाच्य से कोई संबंध नहीं है। क्रिया के बदलने का संबंध प्रयोग से है। हिंदी के वाक्यों में 3 प्रयोग हो सकते हैं, कर्तरी प्रयोग, कर्मणि प्रयोग तथा भावे प्रयोग।